ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 10 जुलाई 2022 दिन रविवार, आज जो अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है वो है 4 दिसंबर 1991 की। जिस समय 1991 को तपस्या वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया हुआ था, तो उस समय अव्यक्त बाप दादा की ज़्यादातर जो वाणियाँ थी वो तपस्या पर ही केंद्रित थी कि सहज भाव से तपस्या कैसे हो। तो अभी हम मुरली का सार सुनते हैं। आज अमृत वेले शिव बाबा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण बाबा ने कहा तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या की डेफिनेशन बाबा ने दी कि एक की लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बाबा ने कहा बहुत थोड़े हैं, लेकिन पुरुषार्थी तपस्वी बहुत। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र, नाम निशान भी समाप्त हो जाना। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव होनी चाहिए। इतनी पवित्र आत्माएं होती हैं जिनकी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, बोल, कर्म सब पवित्र हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, अपितु संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच न करे, स्वप्न में भी कोई विकार टच न करे। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी किसी बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी भी बुरी चीज को टच नहीं करते। तो मन बुद्धि से संपूर्ण वैष्णव भी किसी बुराई को टच नहीं करते। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना, औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना, ग्रेट सोल बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता, हर कर्म में विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय और संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, उसे सफल करना। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपना मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। इसलिए
तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखें। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों को करना है। जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन नहीं है तो उन चीजों को देखते हुए भी नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते पे जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए भी आप उसे देखते नहीं हो ना। तो बाबा ने आगे कहा कि अव्यक्त मिलन के अनुभव को तुम बच्चों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अव्यक्त मिलन ही काम आएगा। अव्यक्त भी ड्रामानुसार व्यक्त में आने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सरकमस्टांसेस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है आगे चल के। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर ये अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। इतनी हमें तपस्या करनी है, इतना अभ्यास करना है कि जैसे हम साकार में बाबा को मिलते हैं जब बाबा अवतरित होते हैं, उसी तरह हम सूक्ष्म में भी बाबा से मुलाकात कर सके। तपस्या अर्थात बाबा ने एक डेफिनेशन और दी, तपस्या अर्थात जो तपस्वी आत्मा है वो सब कुछ तेरा तेरा करता है। और जो तपस्या भंग होने का अर्थ है, जो कहते हैं मेरा है ये सब, वो समझो उसकी तपस्या भंग हो गई। फिर बाबा ने कहा कि चेक करो सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है, सिवाय बाबा और सेवा के और कहीं तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो इससे क्या सिद्ध होता है? क्या आपका भी लगाव है? अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर करना है। मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो ना कभी कभी। क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है, करना पड़ता है, कहते हो ना। या तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तेरे अर्पण, तो मेरा फिर कहां से आया? मेरा कहा और आत्मा बोझिल हुई। शिव बाबा का है और शिव बाबा ही करेगा। मैं निमित्त हूं, बाबा मेरे से कराएगा, मैं तो सिर्फ पात्र आत्मा बन जाऊं। तो हम हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे, लाइट हेडेड रहेंगे। बोझ उठाने की आदत तो बाबा पूछ रहे हैं कि बोझ उठाने की आदत तो नहीं है, जरा भी मेरापन नहीं होना चाहिए। मेरा मैंने मैला, जहां मेरापन होगा ना वहां विकारों का मैलापन भी जरूर होगा। बहुत सुंदर बात है। तो मेरेपन से मुक्त होना है, मैंपन से मुक्त होना है। तो अगर हम बाबा कहते हैं मेरा की बजाय तेरा कहोगे, जैसे गुरु नानक देव जी ने 13 के बाद तेरा तेरा कह दिया, तो क्या होगा? फिर तैरते रहेंगे। जो तेरा कहता है वो तैरने लगते हैं, कभी डूबते नहीं। तैरने में तो मजा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। तपस्या वर्ष भी बाबा कहता है कि लिफ्ट की गिफ्ट बच्चों को मिली है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष भगवान शिव द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। तो इस साल बच्चे बहुत सहज ही अव्यक्त अनुभव कर सकते हैं। जितना जो करना चाहे उतना उतनी तपस्या कर सकता है, मेहनत कर सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तपस्या वर्ष में मेहनत भी कम लगेगी अगर हम निमित्त मात्र समझेंगे
और प्राप्ति भी ज्यादा होगी। फिर बाबा ने कहा, सदा सभी खुश हैं या कभी कभी कुछ बातें होती हैं तो ना खुश भी हो जाते हो? खुशी बढ़ती जाती है, कहीं कम तो नहीं हो रही है खुशी? माया जीत हो या माया कभी कभी अपने रंग ढंग दिखा देती है? वो कितना भी रंग दिखाए, आपको एक संकल्प बुद्धि में रखना है, मैं मायापति हूं, मैं मायापति हूं, माया का मालिक। माया मेरे अधीन है, मैं मायाधीन नहीं, मायापति। माया का खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझ के खेलो, मनोरंजन समझ के देखो, साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो ना? सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हो और सेवा में भी उड़ रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं, सभी फर्स्ट क्लास हैं, सदा फर्स्ट रहना, कभी सेकंड क्लास में नहीं आना। फर्स्ट नंबर वाले ही माया जीत होंगे, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जो फास्ट पुरुषार्थ करते हैं वही फर्स्ट नंबर में जाते हैं। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता, सदा साक्षी और सदा बाबा के साथी। यही हमेशा तुम बच्चों को याद रखना है। आज का वरदान है, सदा उत्साह में रह, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। जो पैसिमिस्टिक हैं उनको ऑप्टिमिस्टिक बनाना है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं होता, हर समय जील और जेस्ट से भरे रहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जीवन में उमंग उल्लास उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति अगर यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में अगर उमंग उल्लास आशावादिता है तो श्रेष्ठ जीवन है, और अगर निराशावादी एटीट्यूड है तो श्रेष्ठ जीवन नहीं कहेंगे। आज का स्लोगन है, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान होकर चलते चलो। अनेक आत्माओं का ज्यादा समय पास्ट के चिंतन में चला जाता है, हमेशा गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते और भूत चिंतन करके वर्तमान में भी रोते रहते। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ते जाओ और राजयोग मेडिटेशन के नए नए अनुभव करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।